प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम ईशावास्य उपनिषद का इस समय अध्ययन कर रहे हैं और इससे पूर्व कालांश में हमने ईशावास्य उपनिषद के अष्टम मंत्र का प्रकाश डाला था, जिसमें उस पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप और गुणों को स्पष्ट किया गया था और उस मंत्र का अर्थ करने के उपरांत उस मंत्र में निहित कुछ शब्द विशेष जैसा कि एकायम, अवर्णम, कवि, मनीषी आदि, परिभू और परिभू, ऐसे कुछ शब्द विशेष उस मंत्र में आए थे जिन पर हमने अलग से प्रकाश डाला था। जैसे आपका मनीषी, मनसय ईसी इति मनीषी, मनसय ईसी अर्थात मन पर शासन करने वाला मनीषी कहलाता है, जिसका मन पूर्णतया स्वाधीन हो, जो अपने मन को अपने वश में रखता हो, वह मनीषी कहलाता है। मनसय ईसी इति मनीषी। कवि, आत्मा कवि है, वह क्रांतदर्शी अर्थात त्रिकालदर्शी है। क्रांतदर्शी अर्थात तीनों कालों, भूत, भविष्य और वर्तमान में देखने वाला कवि होता है। परिभू, चारों ओर सर्वत्र रहने वाला। परिभवति तिरस्करोति वासना जालम इति परिभू अर्थात जो वासना रूपी जाल को छिन्न भिन्न कर देता है, वह परिभू है। पाप विद्धम, पाप और पुण्य शरीर के और मन के धर्म है, अतः आत्मा पाप पुण्य से रहित है। न पुण्य पापे मम नास्ति नाशय। अवर्णम अर्थात घाव रहित, एकायम अर्थात शरीर रहित। तो इस तरह से इस अष्टम मंत्र में कुछ शब्द विशेष निहित थे जिन पर हमने अलग से प्रकाश डाला था। आज हम नव मंत्र के अर्थ पर प्रकाश डालेंगे और इस नव मंत्र के अंतर्गत जो व्यक्ति अपने जीवन में केवल अविद्या की उपासना करते हैं और जो केवल विद्या की उपासना करते हैं, तो इन दोनों की उपासना करने के फल के विषय में बतलाया जा रहा है कि इन दोनों की उपासना करने का जो फल है वो क्या है, या इन दोनों की उपासना करने के उपरांत किस फल की प्राप्ति होती है। कि अंधम तमय परिविशन्ति, अंधम तमय परिविशन्ति ये अविद्याम उपास्ते ततो भूय इव ते तमो ये विद्यायाम रता। कि ये जो मनुष्य अपने जीवन में अविद्याम केवल मात्र अविद्या की ही उपासना करते हैं, तो ते ऐसे भी मनुष्य अंधम तमय परिविशन्ति। अंधम उस अज्ञानता रूपी तमय घोर अंधकार में, अंधम तमय कि अज्ञानता रूपी उस घोर अंधकार में परिविशन्ति प्रवेश करते हैं, अर्थात प्रविष्ट हो जाते हैं या उसको प्राप्त करते हैं। और ये जो मनुष्य अपने जीवन में विद्यायाम आत्मज्ञान रूपी विद्या में रत रहते हैं, लीन रहते हैं, तो ते ऐसे भी मनुष्य कौन से मनुष्य कि जो मनुष्य अपने जीवन में आत्मज्ञान रूपी विद्या में ही रत रहते हैं, रमते रहते हैं, लीन रहते हैं, ते ऐसे भी मनुष्य ततः उससे भी भूय एव, तो ते ऐसे भी मनुष्य ततः उस अविद्या की उपासना करने वाले मनुष्य से भी इव मानो भूय अधिक
तमय घोर अंधकार में प्रविशन्ति जाते हैं, अर्थात अंधकार में प्रविष्ट होते हैं। तो इस तरह से यह भाव जो है इस मंत्र में दिखलाया गया कि जो मनुष्य अपने जीवन में केवल मात्र भोगों में आसक्त होकर उनकी प्राप्ति के साधन रूप अविद्या का विविध प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, ऐसे भी मनुष्य उन कर्मों के फलस्वरूप अज्ञान रूपी अंधकार से परिपूर्ण विविध योनियों और भोगों को ही प्राप्त होते हैं या प्राप्त करते हैं, तथा जो मिथ्या ज्ञानी बनकर अपने पर विद्या का अर्थात ज्ञान का मिथ्या आरोप करके कर्तव्य कर्मों का परित्याग कर देते हैं और कर्तव्य कर्मों का परित्याग कर देते हैं तथा मनमाना दुराचरण आदि करने लगते हैं, ऐसे मिथ्या ज्ञान के अभिमानी जो लोग हैं वो उनसे भी अधिक घोर अंधकार की, घोर नरकों की यातनाएं सहन करते हैं, अर्थात ऐसे भी व्यक्ति उससे भी अर्थात अविद्या की उपासना करने वाले जो लोग हैं उनसे भी घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो इस तरह से इस प्रस्तुत मंत्र में विद्या एवं अविद्या की उपासना करने वाले जो मनुष्य हैं उनको किस फल की प्राप्ति होती है, वो किस अंधकार में प्रविष्ट होते हैं, यह बतलाया गया। यहाँ विद्या एवं अविद्या शब्द जो है पारिभाषिक हैं, इनके अर्थ रूप से इनके अर्थ स्पष्ट रूप से समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। विद्या का सामान्य अर्थ ज्ञान होता है, यदि यह अर्थ मान लिया जाए तो अविद्या का अर्थ अज्ञान होता है। श्री शंकराचार्य ने अपने भाष्य में अविद्या का अर्थ कर्म, अग्निहोत्र आदि किया है तथा कर्म को विद्या आत्मज्ञान का विरोधी बतलाया है, इसीलिए उसे वे अविद्या कहते हैं। किंतु यदि यह अर्थ स्वीकार कर लिया जाए तो ज्ञान और कर्म का विरोध स्वीकार करना होगा। कतिपय विद्वानों के मतानुसार आत्मा का ज्ञान विद्या है और आत्मा से भिन्न अनात्मा सृष्टि का ज्ञान, भौतिक ज्ञान अविद्या है। इस मंत्र में दोनों विद्या और अविद्या के ज्ञान को प्राप्त करने का संकेत किया गया है। केवल एक ही प्रकार के ज्ञान में रत रहने का निषेध किया गया है। मनुष्य के लिए स्वकल्याणार्थ आत्मविद्या और सृष्टि विद्या दोनों का ज्ञान प्राप्त करना अभिष्ट है, अर्थात आवश्यक है। सृष्टि विद्या से अभ्युदय की प्राप्ति होती है और आत्मविद्या से निःश्रेय से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतएव परम कल्याण की प्राप्ति के लिए विद्या और अविद्या दोनों का ज्ञान समान रूप से आवश्यक है। और यदि कोई एक में ही रत रहकर दूसरी की उपेक्षा करेगा अथवा करता है तो उसकी अवनति, उसका विनाश अवश्य ही होगा। यही इस मंत्र में प्रतिपादित किया गया है, अर्थात यही इस मंत्र से हमें सीखने को मिलता है। यही इस मंत्र का भाव जो है स्पष्ट रूप से हमें दृष्टिगोचर होता है कि मनुष्य को केवल अपने जीवन में अविद्या की उपासना नहीं करनी चाहिए और न ही विद्या की ही उपासना करनी चाहिए, अपितु विद्या और अविद्या
इन दोनों को प्राप्त करना चाहिए, अर्थात इन दोनों की उपासना करनी चाहिए।